नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है परिवर्तन। सेठ करमचंद शहर के धनी लोगों में से एक था। 5 साल पहले जब वह इस शहर में आया था तो उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अपनी पत्नी सरला देवी के गहने बेचकर उसने एक छोटी सी दुकान खोली थी। वह दिन रात मेहनत करता था। धीरे धीरे उसका धंधा बढ़ने लगा। आज उसके पास 4 बड़ी दुकानें हैं, 2 फैक्ट्रियां हैं और एक सुंदर बंगला है। जैसे जैसे सेठ करमचंद धनी होता गया, उसका लोभ लालच और बढ़ता गया। गरीबों से उसे चिढ़ होने लगी। दान पुण्य को वह व्यर्थ समझने लगा। किंतु सेठानी सरला देवी नहीं बदली। वह दया की साक्षात मूर्ति थी और अड़े समय में सबकी हर संभव सहायता करती थी। उसके बंगले के सामने वाले फुटपाथ पर एक अंधा भिखारी बैठा करता था। सेठानी रोज उसे भोजन देती थी। वह भी उसे खूब दुआ देता था। एक दिन 4-5 लुटेरे सेठ जी के बंगले के सामने वाले फुटपाथ पर खड़े होकर उस बंगले में डाका डालने का षड्यंत्र बना रहे थे। अंधा भिखारी चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे। लुटेरों के चले जाने के बाद सेठानी अंधे भिखारी को खाना देने आई तो उसने उसे लुटेरों के षड्यंत्र के बारे में बता दिया और सावधान रहे वह पुलिस को सूचना देने की भी सलाह दे दी। सेठ जी शहर से बाहर गए हुए थे। घर में रहने वाला नौकर श्यामू भी अपने भतीजी की शादी में गया हुआ था। बर्तन चौका करने वाली नौकरानी भी जा चुकी थी। घर का फ़ोन खराब हो गया था, इसलिए वह मुनीब जी वह पुलिस को भी सूचना नहीं दे सकती थी। उसके आसपास रहने वाले पड़ोसी भी धूर्त और ईर्ष्या करने वाले थे। पुलिस स्टेशन पर वह कभी गई नहीं थी। वह घबरा गई कि अब वह क्या करे। सेठानी फिर अंधे भिखारी के पास आई और उसे अपनी मजबूरी बताई। भिखारी ने सहज से काम लिया। सेठानी की मदद से उसने टैक्सी वाले को बुलाया और पुलिस स्टेशन पर जा पहुंचा। वहाँ उसने पुलिस इंस्पेक्टर को पूरी जानकारी दी। वह अंधे भिखारी की इस सूझबूझ से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने लुटेरों को पकड़ने की योजना बनाई। संदेह हुआ तो सेठानी घबराने लगी। रात होते होते वह आतंकित हो उठी। बाहर सड़क के सामने वाले फुटपाथ पर रात के समय भी वह अंधा भिखारी बैठा रहा। उसके साथ एक सिपाही भी भिखारी के भेष में लुटेरों की हरकतों पर नज़र रखे हुआ था। लुटेरों ने अंधेरे का लाभ उठाते हुए बंगले के भीतर प्रवेश किया। पहले वो पीछे से छत पर पहुँचे, उसके बाद वो चौतराई से कमरे के भीतर घुसे। कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ, किंतु बाद में वो खुश हुए कि कुछ काटने या तोड़ने के झंझट से उन्हें छुटकारा मिल गया। वो जैसे ही तिजोरी वाले कमरे में घुसे तो उन्हें अपनी मंजिल पर पहुंचने की प्रसन्नता हुई। उन्होंने जैसे ही अपना टार्च जलाकर तिजोरी को अपने औजारों से खोलना चाहा तो अचानक ही कमरे की ट्यूबलाइट जल उठी। लुटेरों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। सावधान, अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो गोलियों से सीना छलनी कर दूंगा, पुलिस इंस्पेक्टर ने गरज कर कहा। खुद को सिपाहियों से घिरा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पलक झपकते ही उनकी कलाइयों में हथकड़ियाँ डाल दी गईं। उन्होंने इससे पहले ढेरों डाके डाले, किंतु उनका ऐसा बुरा हाल कभी नहीं हुआ। वो मानो अजगर की मजबूत जकड़ में फंस गए थे। उन्हें चू करने का भी मौका नहीं मिला। वो अपने साथ अन्य जगह का लूट का माल भी लाए थे। वह भी हाथ से जाता देखकर
उनका मन रोने को करने लगा। आज पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें यमराज के सामने दिखाई दे रहा था। उस समय एक सिपाही अंधे भिखारी को अंदर लाया तो इंस्पेक्टर ने लुटेरों से कहा, तुम्हारा असली यमराज तो ये साहसी व्यक्ति है, तुम्हें पकड़वाने का यश इसी को जाता है। नेत्रहीन होते भी इसने एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाया है। खास तुम भी बुराई का रास्ता छोड़कर एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते तो आज हमारा समाज बहुत आगे होता और देश तेजी के साथ विकास की ओर बढ़ता। ये बात सुनकर लुटेरों के मास्टर शर्म और अपराध भावना से नीचे झुक गए। तत्पश्चात उन लुटेरों के उनके अपराध की कड़ी सजा मिली। साथ साथ उनके गिरोह के अन्य साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए। अंधा भिखारी आज बहुत खुश था कि अपंग होते भी उसने जीवन में कोई तो अच्छा काम कर दिखलाया, जिससे उसका मन बड़ा और सम्मान हुआ। इस घटना से सेठ जी के मन में भी बड़ा परिवर्तन आ गया। उन्होंने न सिर्फ उस अंधे भिखारी का एक छोटा सा मकान भेंट स्वरूप दिया, बल्कि अन्य विकलांगों लोगों के लिए एक आश्रम भी खुलवाया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।